उसके बाद आगे फिर माँ ने फिर से यही पूछती है कि क्या महिलाएं भी अपराधी होती है। उन्होंने दादाजी से पूछा कि जो महिलाएं होती है वो भी अपराधी होती हैं, वो भी इस प्रकार का कार्य करती हैं। तब दादाजी ने कहा हाँ बेटी, महिलाएं भी अपराधी हो सकती है। उन्होंने कहा कि हाँ बेटी, महिलाएं भी क्या अपराधी हो सकती है। किसी अपराधी महिला के विरुद्ध अनुसंधान से प्रथम दृष्टया अपराध साबित होने पर उन्हें सूर्यास्त से पूर्व गिरफ्तार कर तत्काल संबंधित न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होता। उन्होंने कहा हाँ बेटी, महिलाएं भी क्या होती है, अपराधी हो सकती है, लेकिन किसी अपराधी महिला जो अपराध किया है वो महिला के विरुद्ध अनुसंधान मतलब खोज से हमको प्रथम बार देखते हैं कि अपराध साबित होने पर, कि हम खोज करते हैं और उसके बाद में उनका अपराध साबित होने पर सब साबित हो जाता है, तो उन्हें सूर्यास्त से पूर्व मतलब सूर्य के अस्त होने से मतलब शाम होने से पूर्व गिरफ्तार करके तत्काल संबंधित उनसे संबंधित जो स्थान है न्यायाधीश है उनके समक्ष हमको क्या करना पड़ता है, प्रस्तुत करना होता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि किसी महिला अपराधी को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार करना पड़े तो गिरफ्तारी के दौरान उसे किसी परिवारजन को थाने पर मौजूद रखा जाता है। यदि हमको किसी परिस्थिति मतलब कई परिस्थितियां रहती है और इस अनुकूल अगर हमको अपराधी को सूर्यास्त के बाद जो है अपराध करना गिरफ्तार करना पड़ता है तो उसे हम किसके साथ रखेंगे, उसके परिवार का कोई भी एक सदस्य वहां पर उसके साथ उपस्थित होगा या उसके साथ रखा जाता है। अब जीतू ने कहा ऐसा क्यों दादाजी, इस प्रकार से क्यों करते हैं। तब दादा ने कहा कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पुलिस हिरासत में उस महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। यहाँ पे जो उन्होंने दादाजी ने समझाया कि ऐसा इसलिए करते हैं बेटा कि जेल में उस महिला के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार मतलब गलत व्यवहार न करे, इसलिए जो है उनके सगे संबंधियों को रखा जाता है। अब अपमानजनक बात न हो और उसके बाद में उनके साथ कोई भी अपमानजनक बातें न हो। हाँ, एक बात और है कि महिलाओं के साथ कोई अपराध घटित होने पर अथवा महिला उत्पीड़न से संबंधित कोई भी रिपोर्ट आने पर प्राप्त होने पर उसे तत्काल अनुसंधान कर महिलाओं को उचित संरक्षण एवं कानूनी सहायता प्रदान करना पुलिस का कर्तव्य। उन्होंने कहा कि यदि जो है उनकी जो है अपराध क्या हो जाती है, उनके साथ महिलाओं के साथ कोई भी अपराध होने पर या कोई भी मतलब महिला उत्पीड़न से संबंधित मतलब महिला से संबंधित कोई भी किसी प्रकार का भी जो है अपराध हो, उससे रिपोर्ट आने पर जो है प्राप्त जो थाना रहता है तो उसमें जो है अनुसंधान मतलब खोज करके तुरंत ही महिलाओं को सुरक्षा महिलाओं की रक्षा के लिए जो है कानूनी सहायता क्या करती है, प्रदान की जाती है। मतलब कानून के द्वारा जो है सहायता प्रदान की जाती है और ये जो कार्य है वो किसका होता है, ये पुलिस का कार्य होता है। पुलिस का कर्तव्य होता है कि वो उनकी सुरक्षा कर सके। अब उसके बाद में होता है रामू का प्रवेश। रामू ने कहा दादाजी हमें बचाइए, पुलिस वाले हम सबको मार डालेंगे। तब रामू ने उनसे कहा, रामू आया और कहा कि दादाजी हमको बचाइए क्योंकि जो है पुलिस वाले हम सबको क्या कर डालेंगे, मार डालेंगे। तब दादाजी ने उसे भी समझाया, नहीं बेटा, पुलिस वालों का काम अपराधी को सजा दिलवाकर हमारी सुरक्षा और सहायता करना है, हमें सताना नहीं। इस प्रकार से उन्हें भी समझाया कि पुलिस का काम जो है हमको सताना नहीं है बल्कि अपराधी को सजा दिला करके जो है उन्हें पकड़ करके ले जाना और जो है हमारी सुरक्षा और उनसे सहायता करना, वो हमारी रक्षा करते हैं, हमें सताना उनका कार्य नहीं है। इसी समय रामू के काका जी और काकी दादाजी के पास आते। इसी समय जो है रामू के काका जी और दादाजी के पास आते हैं। अब काका जी ने कहा दादाजी सत्य कहते हैं। उन्होंने कहा दादाजी सत्य कहते हैं मतलब सही बोल रहे हैं, पुलिस वाले मुझे केवल पूछताछ के लिए ले गए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले सिर्फ मुझसे पूछने के लिए ले गए थे कि आपने देखा कि नहीं देखा, इस प्रकार से जो पूछताछ के लिए ही पुलिस थाने मुझे ले गए थे। जब कभी उन्हें आवश्यकता होगी तो वे मुझे फिर बुला लेंगे। जब उन्होंने कहा, काका जी ने बताया कि जब उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, मेरी आवश्यकता होगी तो वो फिर से मुझे पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, मैं भी उनकी क्या करूंगा, सहायता करूंगा। आखिर अपराधी को दंड दिलाने में उनकी सहायता करना ही हमारा क्या है,
कर्तव्य है। अब दादाजी ने कहा सही है, प्रत्येक नागरिक का यही कर्तव्य होना चाहिए कि वह सामाजिक शांति, सांप्रदायिक सद्भावना एवं राष्ट्रीय हित को जितने भी लोग जो है ये प्रभावित करने वाली जो महत्वपूर्ण सूचना है हमको किसको देनी चाहिए, पुलिस को देनी चाहिए। इसके अलावा क्या होता है, सड़क में दुर्घटना या कोई दुर्घटनाग्रस्त होने पर क्या हो जाता है, घायल हो जाते हैं, तो घायल को निकट के कहाँ पर ले जाना चाहिए, हमको चिकित्सालय में, अस्पताल में हमको पहुंचाना, एवं इस बात की सूचना हमको किसको देनी चाहिए, पुलिस को देना ही हमारा जो है नागरिक का कर्तव्य। तो हर नागरिक का यही कर्तव्य होता है कि अगर किसी प्रकार की दुर्घटना घटित हो जाती है या किसी प्रकार का जो है घायल हो जाता है कोई व्यक्ति, तो हमको उनको चिकित्सालय ले जाना चाहिए और वहीं से पुलिस को सूचना दे देनी चाहिए। ये हमारा किसका कर्तव्य है, नागरिकों का कर्तव्य है। अब ऐसी सूचना या सहयोग देने वाले व्यक्ति को साक्ष्य हेतु पुलिस थाने और न्यायालयों में बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती और ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति को जो है किसी प्रकार से जो है थाने में नहीं बुलाया जा सकता, आवश्यकता नहीं होती। अब राष्ट्रीय एवं इसके बाद में देखिए, राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि की सुरक्षा और सम्मान करना, अनुसंधान के दौरान उनकी जानकारी में जो तथ्य है उनके संबंध में सही गवाही देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। इसके बाद में उन्होंने कहा जो राष्ट्रीय मतलब देश के लिए और जो सार्वजनिक संपत्ति है, संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति मतलब सभी की संपत्ति, धन है, जैसे सड़क हो गया, अस्पताल हो गया, ये क्या है अपनी सार्वजनिक संपत्ति, सब यहीं पे आते जाते रहते हैं। फिर इसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज आदि की जो सुरक्षा या सम्मान करना, उसके बाद में अनुसंधान के दौरान मतलब खोज करने के बाद उनकी जानकारी में सही तथ्य मतलब सही जानकारी प्राप्त करना, उनके संबंध में सही गवाही देना जो है ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद जीतू ने कहा कि हम पुलिस विभाग को कैसे सहयोग कर सकते। फिर जीतू ने पूछा कि हम पुलिस विभाग को अपने तरफ से किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं दादाजी। तब दादाजी ने कहा कि पुलिस विभाग अपराध और नियंत्रण रखने के लिए हमसे असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई में सकारात्मक सहयोग चाहता है। वो जो है असामाजिक मतलब समाज में फैली हुई और अपराधियों के विरुद्ध जो है हमको सही सकारात्मक मतलब साथ देने के लिए कहता है, सकारात्मक सहयोग सही रहो करके ये चाहता है। फिर इसके बाद में वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए और फिर किसी प्रकार का सूचना का आदान प्रदान करना चाहिए। फिर कानून एवं नियमों की हमेशा क्या करना चाहिए, हमको पालन करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। और फिर उसके बाद में देखिए संविधान में आस्था बनाए रखनी चाहिए, मतलब कानून और संविधान में हमको क्या रखना चाहिए, अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार से जो है पुलिस विभाग को हम सहयोग कर सकते हैं, मतलब सूचना दे करके और किसी प्रकार समाज में फैली हुई अपराधी हो चाहे कुछ भी, उसका हम सूचना दे सकते हैं, उनका मदद कर सकते हैं और उनके द्वारा जो बनाए हुए कानून का उल्लंघन न करते हुए उनका पालन करते हुए हम उनका सहयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें सहयोग करना चाहिए। अब जीतू ने कहा आज पुलिस के बारे में हमें आपने जो बताया उससे तो पुलिस के प्रति हमारे मन में जो डर था वह समाप्त हो गया। उसके बाद में जीतू ने कहा कि दादाजी आपने आज जो पुलिस के बारे में हमको जानकारी दी, इससे हमारा जो है हमारे मन में जो डर था, भय था, वो सब निकल गया है, सब समाप्त हो गया, सब खत्म हो गया है। आज से हम पुलिस वालों से नहीं डरेंगे। इसलिए जो है सभी के चेहरे पर खिलते और यही बात सुन करके सभी के चेहरे क्या हो गए, मुस्कुराकर उठ पड़े। यही है पाठ का सारांश।